नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति को लेकर के विपक्ष अब सत्ता पक्ष को घेरने की शुरुआत कर चुका है। जी, पिछले दिनों जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को आरक्षण मामले में फटकार लगी है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि खुद नीतीश कुमार उस वक्त मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे। हमने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% करने की यहाँ पर जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया। तमिलनाडु में जो यहाँ पर प्रोविजन आरक्षण को लेकर बनाया गया है, उसी प्रावधान के अनुसार बिहार के आरक्षण को भी संवैधानिक किया जाए। इसके बाद यदि संविधान की नवी सूची में ये आरक्षण का प्रावधान बन जाएगा तो उसके साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है और इसको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाएगा। साफ तौर पर नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी लगातार सियासी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या बिहार की राजनीति में उसी धार और रफ्तार के साथ आगे आने वाले वक्त में राजनीति करते हुए नजर आएंगे। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस बड़े सवाल के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं पूरे यहाँ पर सियासी समीकरण को लेकर। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जो हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार के जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके
अमित शाह जी है, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही हैं। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की आवाज को उठाने का काम विपक्ष मजबूती से करेगा। हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वो बीजेपी के यहाँ पर एजेंट के रूप में काम ना करें, बल्कि बिहार की जनता ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आए। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी का सौदा बीजेपी के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार को विशेष आर्थिक राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, एक आर्थिक पैकेज की बात हो, या इसके साथ साथ बिहार में तमाम वो समस्याएं जो कि जनमानस से जुड़ी हुई हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। और तेजस्वी यादव यहाँ पर बिहार सरकार को और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावे कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार बिहार में सत्ता का बड़ा तख्ता पलट करने वाले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से नीतीश कुमार खुश नहीं है। आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे। देखना ही होगा कि आरजेडी, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां, जन प्रचार, इंडिया अलायंस बनाने के बावजूद भी 4 सीटों पर जीत जो दर्ज करने में कामयाबी हासिल की, क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए बिहार में लालू यादव आरजेडी की सरकार बना पाएंगे? इंडिया गठबंधन क्या परचम लहरा पाएगा, या फिर बिहार में बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर फिर से महागठबंधन को नजर आएगा? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।